हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम टिप्स, जिस पर आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड स्पेशल वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी है गंगा। साथ ही भारत की सबसे लंबी नदी भी है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है ये कहलाती है मेघना। कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जो कि बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा, और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सांगपो नदी किस राज्य से होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तवा ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी ये कहलाती है बिहार का शोक, और ये नदी मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है, और बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी नदी के कारण आते हैं। जबकि बंगाल का शोक ये कहलाती है दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? ये बहती है नर्मदा नदी। राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली नदी ये है गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, अभी मैंने बताया है इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है? तो यह है नर्मदा नदी, जो कि पूर्व में मतलब कि अमरकंटक से निकलती है और बहती हुई पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो यह है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जिनकी लंबाई लगभग समान है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह है गोदावरी नदी, जिसे जाना जाता है वृद्ध गंगा के नाम से। महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है नासिक। ये गोदावरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और नासिक के ही त्रयंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो ये है बिहार की कोसी नदी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो ये निर्माण करती है नर्मदा नदी, और ये जो जलप्रपात है ये अमरकंटक में ही स्थित है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, और बंगाल का शोक ये कही जाती है दामोदर नदी। तो ये तीनों ही आप याद रख सकते हैं। वैनगंगा और पैनगंगा ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है गोदावरी की। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? ये है गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि स्थित है असम में, ये बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी ही। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? जहाँ से ये निकलती है, मतलब कि मध्य प्रदेश में इसका अधिकांश हिस्सा बहता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है? ताप्ती नदी। इसी ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी के बीच जल समझौता हुआ था? सिंधु नदी। तो देखिए, सिंधु जल समझौता जो हुआ था इसके अंतर्गत जो तीन पूर्वी नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, इन तीन नदियों का कंट्रोल दिया गया था भारत को। जबकि जो तीन पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका कंट्रोल दिया गया था पाकिस्तान को, और यही है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो कुल 20% जल का उपयोग कर सकता है भारत। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर यदि देखा जाए तो ये है महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, फिर वैगाई। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के बहती है? तो ये है सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो ये निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल में।
किस नदी पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में, जो कि स्थित है उत्तराखंड में। और इसके बाद ये गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होता है? तो ये चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होता है। लूनी नदी ये कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो ये है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जानते हैं? कावेरी नदी को। पेन्नार की सहायक नदियाँ हैं पापधनी और चित्रावती। तो दोस्तों ये थे भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड वन लाइनर फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।